खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है। पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान करे बस सब ठीक हो सब कुछ। फिर भी वह अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मम्मी मुझे कैसे भूल गई इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके जा पहुंची। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगाती थीं। इस बार दूर से एक हल्की सी मुस्कान दी। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस चले गए, तब उसने अपनी माँ से बात की। तब माँ ने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। कंपनी ने बहुत लोगों को काम से निकाला, जिसमें तेरे भाई की भी नौकरी चली गई। जैसे तैसे कोई छोटी नौकरी पकड़कर घर चला रहा है, ऊपर से और समस्याएं भी आ गईं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, यह मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस और परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, यह मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार पर कुछ दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी से क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करने या कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, यह पैसे अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कहती थी कि मुझे ज़रूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसे ज़रूरत है। सिमरन अगले दिन सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा तो सिमरन मना करने लगी। भैया बोले, यह तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजी की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख मम्मी पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी मुझे दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन वही मिल जाता है। फिर अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा, भैया का फ़ोन बजा। उन्हें एक अच्छी कंपनी का अपॉइंटमेंट ऑफ़र आया, जिसका आवेदन भाई ने करीब 3-4 महीने पहले ही किया था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे, हमेशा फले फूले। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही जज्बा व ताकत भर जाती है, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को डटकर सामना कर पाती हैं। सिमरन के भैया की आंखों में खुशी के आंसू थे। सिमरन सोच रही थी, मायका शब्द ही कितना मीठा है, जिसे सिर्फ कहने भर से मुंह में जैसे मिश्री घुल जाती हो। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।